हॉर्मुज में ईरानी शिप के कब्जे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। टीवी 9 के पास ईरानी जहाज हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है। वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। अमेरिकी जहाज से कई राउंड फायरिंग हुई है ईरान के जहाज पर। ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग का ये एक्सक्लूसिव वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है, जिसने हालात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तनाव चरम पर पहुंच गया है, वार्ता लटक गई है इस हमले के बाद। ये देखिए तस्वीर। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Motor vessel Toska, vacate your engine room. और देखिए अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया है। हमने पहले आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया जिसमें किस तरह से अमेरिकी युद्धपोत से फायरिंग की जा रही थी ईरान के जहाज पर। वो वीडियो सामने आया, फायरिंग की आवाजें आपने सुनी। और ये वीडियो जो है ये सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया ताजा वीडियो है। दरअसल ईरानी कार्गो जहाज पर अमेरिका ने न सिर्फ फायरिंग की है बल्कि जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। IRGC की तरफ से इसके बाद आक्रामक बयान जारी किया गया है और नतीजा भुगतने की धमकी दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ईरानी जहाज पर फायरिंग की गई है, क्या उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा? क्या यह माना जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तोड़ा है? ये एक बड़ा सवाल है। और अब दोनों वीडियो हम आपको एक साथ दिखाएंगे, क्योंकि पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया जिसमें साफ तौर पर पहले अमेरिका के युद्धपोत की तरफ से नाविक धमकी देते हुए नजर आते हैं और उसके बाद कर दी जाती है टुस्का पर फायरिंग। ये वो वीडियो है जो कि हमने आपको दिखाया, ईरानी जहाज पर कैसे फायरिंग की गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ओमान की खाड़ी में कल क्या हुआ। दरअसल ये तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं। आप देखिए ईरानी शिप टुस्का, कंटेनर शिप है, ये कार्गो शिप है। इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? 965 फीट इसकी लंबाई और 107 फीट इसकी चौड़ाई है। यह कहां से आया? पोर्टलांग, मलेशिया से आया। यह कहां जा रहा था? बंदर अब्बास पोर्ट जा रहा था तेहरान में। हमला कैसे हुआ? डिस्ट्रॉयर के MK-49 गन से हमला किया गया। हमले से क्या हुआ? इंजन रूम में हमला किया गया, जहाज को रोक दिया गया। कैसे कब्जा किया गया? हेलीकॉप्टर से US फोर्स शिप को उतारा गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। US सेना ने आगे क्या कहा? पहले 6 घंटे तक वार्निंग दी गई, नाकाबंदी की बात बताई, वो ऑडियो क्लिप भी हमने आपको सुनाई। ईरानी सेना ने क्या कहा है? US ने सीज फायर को तोड़ दिया, तमाम शर्तों को तोड़ा गया है। अमेरिका को अब इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए मेजर जनरल संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। AVM OP तिवारी सर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, अब जब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि कड़ा जवाब दिया जाएगा, तो क्या लगता है दूसरे दौर की वार्ता बेमतलब हो जाती है? सवाल करना ही बेमतलब है कि अब आगे कोई बातचीत हो पाएगी अभी हाल फिलहाल में? बिल्कुल करना। देखिए दोनों देशों में पहले भरोसे की काफ़ी कमी थी और इस तरह की घटनाएं उस भरोसे को और तोड़ देती हैं। ईरान ने मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ मना कर दिया आने से। अमेरिका भी बातचीत करता जा रहा है कि हमारी डेलीगेशन जाएगा। तो अगर आप डेलीगेशन भेज रहे हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक दूसरे का विश्वास जीतना होता है। यहाँ पे मैं ईरान की एक बात कहूँगा, जो कि उन्होंने 24 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला था, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड बनाए रखा, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से बंद कर दिया और उसके बाद से ये घटना हुई है। ऐसे में अगर बातचीत करनी है तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को एक एक कदम हल्का एक भरोसा दिलाएं कि हाँ भाई हम बातचीत के लिए तैयार। एक माहौल तैयार होता है। यहाँ पे ट्रंप की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि अगर तुमने बातचीत नहीं मानी, अगर आपने साइन नहीं किया
तो आपको बर्बाद कर देंगे, मटियामेट कर देंगे। तो भैया फिर बातचीत किस लिए हो रही है? आप वैसे ही साइन करवा लो। बातचीत का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपस में मिलके एक लेना देना, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है, उस तरह से बातचीत होती है। यहाँ पे पहली कनपट्टी में पिस्टल रख दी कि बेटे साइन कर यहाँ पे, नहीं तो कहानी खत्म है। ईरान का इस समय में देखा जाए तो बयान जो थोड़ा डिफेंसिव है, वो कह रहा है अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम बदला लेंगे। अब इनका शिप कैप्चर किया गया तो उनका बदला लेंगे, यानी कि उन्होंने अभी तक सीज फायर के बाद मेरे हिसाब से अपने आप को सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। ये बात देखने वाली है। इजराइल का भी बयान आ रहा है, नेतन्याहू कह रहे जंग अभी खत्म नहीं हुई, जारी है जंग। तो कई तरह की इस तरह के बयानबाजी। बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसे वक्त में जब दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है, ये कारनामा, ये कांड क्यों किया अमेरिका ने? आप देख रहे हैं यूएस जो कमांडोज हैं, जो अमेरिकन कमांडोज हैं, वो बाकायदा ईरान के जहाज पर उतरते हैं और फिर टुस्का जहाज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका ने यहां पर बात को बढ़ाने की कोशिश की है। न सिर्फ मलेशिया से आ रहे इस जहाज को ओमान की खाड़ी में रोककर चेतावनी दी गई, बल्कि इस पर फायरिंग की गई। इतने से भी मन नहीं भरा तो यहां पर कमांडोज नीचे उतर गए ईरानी जहाज पर और ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरान कह रहा है कि अब इसके बाद वार्ता का मतलब ही क्या है। ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर ट्रंप का बयान आ गया है। अमेरिकी नाकेबंदी को नजरअंदाज करने पर यह कार्रवाई की गई है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है ईरानी शिप, तो इसका ऐलान कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और देखिए एक और बड़ी खबर इसको लेकर, IRGC ने अमेरिका से अब बदला लेने की सीधी धमकी दी है। ईरानी जहाज पर हमला जो किया गया, इसका बदला लेंगे हम, यह IRGC की तरफ से कहा गया। हथियारबंद समुद्री डकैती का जवाब, इसे डकैती कहा गया है। खुलेआम जिस तरीके से फायरिंग की गई और उसके बाद कब्जा किया गया, इसे IRGC की तरफ से डकैती, और इस डकैती का जवाब अब ईरान देगा, यह कहा गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो अब यही जहन में आता है कि वार्ता से पहले ट्रंप की दादागिरी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। ट्रंप कह क्या रहे हैं ये आप देखिए। ईरानी कार्गो शिप टुस्का पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश ईरान को महंगी पड़ी, ये साफ तौर पर कहा गया है। पेजेश्कियान क्या कह रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति? अमेरिका ने वादा तोड़ा और हमारे साथ फिर विश्वासघात किया, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश ईरान को महंगी पड़ी, ये कहा गया ट्रंप की तरफ से। पेजेश्कियान ने कहा सीज फायर के दौरान अमेरिका दरअसल दादागिरी कर रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी वाले बयानों से अमेरिका की विश्वसनीयता लगातार घट रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉयर USS स्प्रुएंस ने ओमान की खाड़ी में ईरानी शिप को रोका। बिल्कुल अमेरिका की तरफ से कहा गया। तो पेजेश्कियान ने क्या कहा? धमकी वाले बयानों से अमेरिका की विश्वसनीयता और ज्यादा घट गई है, यानी ईरान का जो विश्वास है, जो पहले ही काफी बुरी तरह से चकनाचूर अमेरिका ने किया था, वो और घट गया है। ट्रंप क्या बोल रहे हैं? यूएस नेवी की चेतावनी को ईरानी शिप ने माना नहीं, टुस्का ने। तो पेजेश्कियान ये बोल रहे हैं कि ईरान किसी भी दुस्साहस का अब करारा जवाब देगा। इंतजार इस बात का है कि ईरान की तरफ से क्या कोई बदले की कार्रवाई सामने आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर से हम एक बड़ा और भीषण टकराव करेंगे। अमेरिका ये बोल रहा है अभी यूएस मरीन के कब्जे में ईरानी शिप है। पेजेश्कियान ने कहा यूएस विश्वासघात वाला इतिहास एक बार फिर से दोहराना चाहता है। जी हाँ, खराब इतिहास की वजह से टुस्का पर पहले से बैन था, ये ट्रंप ने कहा। ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की हर हाल में रक्षा की जाएगी, ये ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, न सिर्फ ओमान की खाड़ी में ईरानी जहाज पर फायरिंग की जाती है, बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया जाता है। क्या ये सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो वाटर ट्रीटीज हैं, वो तो टूटती नजर आ ही रही हैं, उनको तो धता बताते हुए ये अटैक किया ही गया है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या ये सीज फायर का भी उल्लंघन नहीं है? समीर, ये उल्लंघन सब चीज का है। जैसे आप बता रहे थे कि भाई इंटरनेशनल वाटर में पहले ब्लॉकेट ईरान ने लगाया था, लेकिन जब से सीज फायर हुआ ईरान ने ब्लॉकेट बंद कर दिया। हाँ। लेकिन उस तरीके से उम्मीद की जा रही कि अगले वार्ता तक ट्रंप भी बिहेव करेंगे, लेकिन ट्रंप से ये उम्मीद नहीं थी। ट्रंप से ये उम्मीद यही थी कि कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ये ब्लॉक करे, लेकिन ट्रंप क्या दिखाना चाहते थे इस बीच में, या हो सकता है कि गलत मैसेज देना चाहते थे ताकि ईरान रिएक्ट करे। लेकिन ईरान की थोड़ी समझदारी है, ईरान मेरे ख्याल से वेट करेगा जब तक ये मर्यादा, जब तक ये टाइम पूरा नहीं होता ये सीज फायर का।
इसको जवाब तो अवश्य ही मिलेगा। अब ट्रंप की सबसे बड़ी गलती ये कर चुके हैं कि पूरी अपनी जितनी शिप्स है अरेबियन सी में एक्सपोज कर चुके हैं। ये शिप्स अपने आप को बचा नहीं सकती। देखिए आपने देखा था कि वो अब्राहम को कितना पीछे रह जाना पड़ा था 1 महीने पहले, तो वो कंडीशन आ सकती है। अब ये क्या करना चाहते हैं, कैसे डराना चाहते हैं, ईरान की भी परेशानी तो है अवश्य, लेकिन ईरान जिस तरीके से अपनी सर्वाइवल, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ा तैयार है, ईरान के पास भी समय मिल गया है अपने आप को जितने मिसाइल्स हैं उसको रिप्लेनिश करने के लिए। स्ट्राइक करेगा समय के बाद अगर वार्ता सफल नहीं होती। अब ये जो ईरान का जो अपना जो पेशेंस दिखा रहा है, ये अरबियन देशन के लिए एक इंडिकेशन है। जो पाकिस्तान जो अमेरिका के बल पे अमेरिका के पूरी सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में दे रखी थी, उन जिनकी पूरी इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है, जैसे इराक का पर्टिकुलरली 85% तो पूरा तेल बेचने से होता है, 1 महीने से वो तेल नहीं जा रहा। इसी तरीके सारे देशों का है, तेल बाहर जा ही नहीं पा रहा, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बंद हो चुकी है। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे, या उनके तरफ से ईरान भी वेट कर रहा है कि इनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आना चाहिए एंटी अमेरिका कि भैया आप दूर रहो। अमेरिकन तो बोलने लगे हैं, अमेरिका तो बोलने लगा है, जैसे आप दिखा रहे थे कि 37% तो लोग इसके पक्ष में, बाकी अगेंस्ट में हैं कि हमें ईरान की लड़ाई लड़नी नहीं है। बट ये अरेबियन देश कब तक बोलेंगे, ईरान हो सकता है इसका इंतजार कर रहा है, इसीलिए कोई अभी गलती नहीं करेगा। ठीक है। और सर कल ही हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें बताया था कि कैसे 40 दिन के युद्ध के बाद भी जो सैन्य ताकत है उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। 70% मिसाइल स्टॉक अब भी ईरान का बचा हुआ है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट से रविवार को नहीं गुजरा कोई जहाज। ईरान ने 2 जहाजों को फारस की खाड़ी से आने से रोका। मरीन ट्रैकर के वीडियो में कई जहाज लंगर डाले हुए नजर आए। ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, नाकाबंदी कर दिया है, क्योंकि लगातार जो अमेरिका है वो अपने रुख पर कायम था। अमेरिकी नाकाबंदी का जवाब ईरान ने कुछ इस तरह से दिया कि होर्मुज खोला और फिर से उसको बंद किया। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान आया है, अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। देखिए ईरान अब इस घटना को सीज फायर वायलेशन के तौर पर ही देख रहा है। ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्र की नाकेबंदी की, अमेरिकी नाकेबंदी गैर कानूनी और पूरी तरह से आपराधिक है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है, ये ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, बताया गया है। तो ईरानी शिप पर कब्जा किया गया, क्या जंग का ऐलान होगा फिर से? जोहरी खरामची, ईरानी एक्सपर्ट, वो क्या बोल रहे हैं? अमेरिका फिर से हमला करने वाला है, दूसरे दौर की वार्ता सिर्फ बहाना मात्र है। ईरानी शिप्स पर कब्जे से भी मंशा साफ है। आप देखें तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो अमेरिकी एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है, ईरानी एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है। जो अमेरिकी एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि ईरानी शिप पर कब्जा जंग का ऐलान है, तो ईरानी एक्सपर्ट का जो बयान वो भी आपको दिखा रहे हैं। ईरानी एक्सपर्ट बोल रहे हैं दूसरे दौर की वार्ता सिर्फ एक बहाना मात्र है। अमेरिकी एक्सपर्ट बोल रहा है अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया और ईरान इसको बहाना बता रहा है। हमारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया गया है। तो ईरानी एक्सपर्ट का कह रहा है कि ईरानी शिप्स पर कब्जे से मंशा साफ होती है कि अमेरिका करना क्या चाहता है। अमेरिकी एक्सपर्ट अगर यह बोल रहे हैं कि वार्ता की कोशिशों को इससे एक बड़ा झटका लगा है। ईरानी एक्सपर्ट का यह कहना है कि यूएस मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यह हम आपको दिखा रहे हैं दोनों बयान। अमेरिकी एक्सपर्ट का यह कहना है कि ट्रंप के फैसले से यूएस कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं। जो विरोध है अमेरिकी एक्सपर्ट के बयान में नजर आ रहा है ट्रंप की पॉलिसी का, उनके फैसले का युद्ध को लेकर। ईरानी एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका ने कई वॉरशिप्स की तैनाती की है और लगातार वो अपनी जो सैन्य मूवमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ईरान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है जोहरी खराजमी, जिनकी तरफ से कहा गया यूएस ने कई वॉरशिप्स की तैनाती की है। और अमेरिकी एक्सपर्ट हालन उलमैन क्या बोल रहे हैं, ट्रंप के फैसले से यूएस कांग्रेस सहमत नहीं है। संजय सोईसार, हम ये देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, ना तो अमेरिका में सपोर्ट किया जा रहा है जो अमेरिकी एक्सपर्ट का हमने दिखाया वक्तव्य, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है वहां के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि अमेरिका पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, उसका इतिहास विश्वासघात वाला रहा है और अब तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वहां पर है। तो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि वार्ता 2.0 होगी या फिर युद्ध 2.0 की तरफ आसार ज्यादा बढ़ रहे हैं? बिल्कुल करना, ये इस समय में पूरा दुनिया शशोपंज में है और पूरी दुनिया देख रही है कि अभी आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं कि जब सीज फायर खत्म होगा क्या होगा, इसमें क्या बातचीत होगी। ईरान ने अभी तक मना कर दिया कि हम बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ब्लॉकेड लगाया गया जो अनक्लॉज, जो यूएन क्लॉज है उसके अगेंस्ट है। ईरान के शिप को पकड़ लेना, कंटेनर शिप को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हूथी पकड़ते रहे, हूथी पकड़ के ले जाते रहे। इस तरह कंटेनर शिप बहुत वल्नरेबल होता है, उसको आपने पकड़ लिया। ये एक विश्वास की कमी बिल्कुल, जिसको कहता है मेरे हिसाब से माइनस में आ गई है। थोड़ा बहुत बातचीत हुई थी, पिछली बार बातचीत हुई थी, अभी फिर लग रहा था शायद हो जाए, कुछ बातें मानी जाए, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि लगातार जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं, ईरान के द्वारा जिस तरह से बयान हो रहा है और जिस प्रकार से लड़ाई की तैयारियाँ दोनों तरफ चल रही हैं, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ भेज दिए हैं, ईरान भी लगातार अपनी तैयारियाँ कर रहा है। दोनों ही पक्ष जिसको कहते हैं कमर कस के तैयार बैठे हैं कि अगर ये बातचीत फेल क्या होगी, तभी तो फेल होगी। बातचीत नहीं होती है तो फिर जंग के लिए दोनों अभी तक तो सर फेल ही है ना। जेडी वेंस ने खुद आधिकारिक बोला था कि फेल हो चुका है जो बातचीत हमने की है। नहीं, बिल्कुल बातचीत तो ये तो कहानी खत्म ही होगी, ईरान ने मना कर दिया। तो यहाँ पर जब इस तरह की बात है तो इस समय में पूरी दुनिया निगाह लगा के बैठी है और अमेरिका इस समय में कोशिश है, लेकिन एक खतरा ये है कि क्या ईरान फिर रेड सी को भी बंद करेगा या इस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद बिल्कुल, वो खतरा तो है ही है सर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑलरेडी बंद है, ब्लॉक किया हुआ है ईरान ने, और अब इस ब्लॉकेट के जवाब में अमेरिका ने भी एक और ब्लॉकेट कर दिया है। और अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो फिर बाब अल मंदेब पर भी खतरा है, वहां पर भी ईरान ब्लॉक कर सकता है बाब अल मंदेब को हूती विद्रोहियों के जरिए। और वहीं वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन जाएगा इस्लामाबाद, यह तय हो गया है। वार्ता किससे होगी, क्योंकि सामने बैठने वाला तो तैयार ही नहीं है। इस हमले के बाद वार्ता में जेडी वेंस के शामिल होने पर सस्पेंस है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा वेंस शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि वेंस भी जाएंगे। तो अमेरिका में आपस में ही अभी तमाम मुद्दों को लेकर कितना गतिरोध है, जाएंगे नहीं जाएंगे, जिसको लेकर जो पसोपेश है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे, यानी अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वही टीम रिपीट होने जा रही है अमेरिका की तरफ से जो पहले दौर की वार्ता में शामिल थी। और समीर, सवाल तो यह भी है क्योंकि पहले दौर की जब वार्ता फेल हुई थी, इसके बाद ईरान ने बोला था कि पहले डिप्लोमेसी अच्छे से सीख लेनी चाहिए जेडी वेंस को। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी रवैये से नाराज ईरान ने बातचीत को ठुकरा दिया है। शांति वार्ता की दूसरे दौर में हिस्सा लेने से ही इंकार कर दिया है। वॉशिंगटन की अत्यधिक मांगों के चलते बातचीत को ठुकराया। IRNA की तरफ से कहा गया यूएस के बार बार रुख बदलने, नाकाबंदी से ईरान बेहद नाराज है। तो ईरान का यह कड़ा रुख सामने आया है। अमेरिका तो अपना डेलीगेशन भेजने की बात को बोल रहा है, कौन जाएगा नहीं जाएगा सब तय हो रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से एक क्लियर कट लाइन बोली गई है, अभी फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे। तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की मुलाकात होनी है। बनेगी बात या होगी जंग की शुरुआत? अमेरिकी पक्ष और ईरानी पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत, बाकिर कालिबाफ ईरान के स्पीकर, ये वार्ता में शामिल होंगे। अब लेकिन देखिए यहां पर पसोपेश तो है ही कि वार्ता होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ईरानी शिप को अमेरिका ने निशाना बना दिया। जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, ये आ रहे हैं, ये तय है। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, अगर मुलाकात होगी, अगर वार्ता होगी तो ये वो चेहरे हैं जो कि वार्ता को अंजाम देंगे। खास बात यह कि ट्रंप ने कहा जेडी वेंस नहीं जाएंगे, लेकिन इसके फौरन बाद व्हाइट हाउस का बयान आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, जेडी वेंस रहेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी वार्ता में शामिल होंगे। खास बात, ईरानी पक्ष को भी फैसला लेने का अधिकार नहीं। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी अंतिम फैसला लेंगे, ये बात कही जा रही है। और देखिए इसे लेकर बड़ा पसोपेश ईरान की तरफ से भी था और अमेरिका ये चाहता था कि जो लोग वार्ता में शामिल हो रहे हैं उन्हें अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया जाए। खैर, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाएंगे जेडी वेंस, ये क्लियर हो गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडी वेंस ही करेंगे। टीम के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे जेडी वेंस, ये अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये वार्ता होगी किससे, क्योंकि ताजा अटैक के बाद ईरान तो वार्ता के लिए तैयार ही नहीं है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, हम सब ये जानते हैं कि युद्ध लॉबी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है।
पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सीज फायर ना हो पाए, जंग दोबारा शुरू हो। क्या लगता है आपको उस लॉबी के जबरदस्त दबाव में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आ रहे हैं क्या? और ये जो ताजा घटनाक्रम हमें देखने को मिला है ओमान की खाड़ी में, ये उसी का एक उदाहरण है। देखिए, युद्ध लॉबी जो है, वॉर लॉबी जो है पूरा कंट्रोल कर रही है शुरुआत से ही। हाँ। हमने हर जगह देख लिया, जहां भी हल्ला मचाते हैं जाके वहां की तैयारी शुरू हो जाती है। अब इस सीज फायर का जहां तक सवाल है, ये सीज फायर अगर वेन्यू चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान से चेंज नहीं होगा, तो इस सीज फायर का कोई निष्कर्ष निकलना ही नहीं है। ये पहला स्टेप उन्होंने पहले ले लिया कि हम इस्लामाबाद में ही करेंगे ताकि ये फेल हो जाए। फेल होना अत्यंत आवश्यक, मतलब फेल तो होना ही है अगर पाकिस्तान में जब तक होगा। ये वॉर लॉबी का टैक्टिक्स चाहिए या ट्रंप चाहिए, क्या था किसी ने उस तरीके से किया। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। एक रिलायबल और एक मैच्योर्ड आदमी थे, उसको कहा कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी जैसे आपने बताया कि वेंस साहब को अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है। उनकी टीम में कौन थे? उनकी टीम में इनके सन इन लॉ है और इनके गोल्फ खेलने वाले एक पार्टनर है। हाँ। इन दोनों का अमेरिका से क्या संबंध है, समझ में आता है। ट्रंप के लोग कैसे बह रहे हैं, ये तो क्लियर कट लग रहा है कि जो युद्ध लॉबी है उसको ट्रंप के थ्रू माध्यम से पूरा कंट्रोल करना चाहती है सबको। लेकिन सर, ये आप क्यों कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हो रही है तो फिर सफल कैसे होगी? फिर तो इससे नाकामयाब होना ही है। मतलब इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इस्लामाबाद अगर वेन्यू रहेगा तो वार्ता सफल नहीं होगी, क्योंकि यहां तो ट्रस्ट डेफिसिट वार्ता करने वाले दोनों पक्षों के बीच नजर आ रहा है ना। तो फिर कहीं भी हो वार्ता। ये समीर देखो, वार्ता की जो जगह होती है, जो लोग होते हैं उनकी कुछ स्टेटस होता है, उनकी कुछ मैच्योरिटी लेवल होते हैं, उनका कुछ संबंध होता है, क्या करना चाहते हैं। जो खुद ही कटोरा लेके घूमते जा रहे हैं हर जगह, जिनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, जिनकी पॉपुलेशन खुश नहीं है। पिछली बार रहे थे तो होटल का बिल पे करने के लिए लोग सड़क पर आ गए थे। किसने किया था? जिस देश की स्थिति ये हालत में है और जिस देश का कंट्रोल सिर्फ एक आदमी, एक फील्ड मार्शल के कंट्रोल में है, कि जो अमेरिका चाहता है उससे कराता रहता है। ये कोई जगह तो विश्व में कोई नहीं मानेगा, अमेरिकन भी कोई मांगे जब तक यहां पर होगी। एक मैं स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, जिसे लोग पहले कह रहे थे वो सही नहीं होगा, कि शादी के जो रिश्तों की बात होती है तवायफ के कोठे पर नहीं होती है। तो पाकिस्तान को मैं तवायफ के कोठे, अमेरिकन तो मान रहे हैं, बल्कि पूरा भरोसा जताया जा रहा है। मतलब पहले दौर की वार्ता नाकामयाब रहती है, फिर भी यह तय कर दिया जाता है फौरन उसी के बाद कि नहीं अगर वार्ता होगी तो इस्लामाबाद में ही होगी। बहरहाल करुणा, बिल्कुल। और देखिए, यही लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा धोखा ईरान को दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। कहा, ईरान सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, हम ओबामा की पैसा देने वाली गलती को नहीं दोहराने वाले। एक न्यूज चैनल से बातचीत में ट्रंप ने यह बयान दिया। तो दूसरे दौर की वार्ता या विध्वंस, 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी जबरदस्त टकराव नजर आ रहा है और बातचीत खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। एक एक करके वो मुद्दे अब आपके सामने आने जा रहे हैं। पहला मुद्दा जाहिर है परमाणु कार्यक्रम। कम से कम दिखाया तो यही जा रहा है अमेरिका की तरफ से, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ईरान रोके। ईरान कहता है सीमित समय के लिए प्रतिबंध जो है वो लागू हो। ये ईरान का पक्ष है। संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे ईरान कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम किसी भी हाल में अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। एक बार तो ऐलान ही कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि सौंपने के लिए तैयार हो गया ईरान ने कहा कि यह झूठा वक्तव्य है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ईरान सौंप सकता है यूरेनियम। ये खबरें सामने आ रही हैं। IAEA को भी निरीक्षण का अधिकार दिया जा सकता है कि भाई चाहे तो IAEA यहां पर आकर निरीक्षण कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट यह दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस वक्त ऐसा लगता है कि जंग का एपिसेंटर भी यही बना हुआ है। अमेरिका ने कहा डील नहीं होगी तो नाकेबंदी जारी रहेगी, क्योंकि ईरान की नाकेबंदी के जवाब में अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। ईरान कह रहा है नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद रहेगा। यह बिल्कुल क्लियर मानिए, क्योंकि हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा रहेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को हम ट्रांजिट फीस किसी भी हाल में लेने नहीं देंगे। पहले लग रहा था कि अमेरिका ने इसके लिए रजामंदी दे दी है कि आप टोल वसूल सकते हो जहाजों से, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि हम ट्रांजिट फीस वसूलने नहीं देंगे। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरे कंट्रोल की बात ईरान की तरफ से की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि ईरानी शिप पर कब्जे से बात बिगड़ सकती है। यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक डेवलपमेंट हो गया है। टुस्का पर कब्जे से ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है, अमेरिका यह मानकर चल रहा है, लेकिन इससे बात और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तीसरा मुद्दा है फ्रीज संपत्ति का। फ्रीज संपत्ति को बहाल किया जाए, यह ईरान की तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज में डील हुई तो यह फैसला मुमकिन है। यहां पर थोड़े से सॉफ्ट होते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं फ्रीज संपत्ति के मुद्दे को लेकर।
अब आप देखिए अमेरिका में 20 बिलियन डॉलर डी फ्रीज हो, ये ईरान ने कहा है, और फ्रीज संपत्ति के मुद्दे पर सहमति बन सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप का रुख सामने आ रहा है। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि बात ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई देशों में लगभग 100 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है ईरान के लिए, और ईरान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की बड़ी संपत्ति फ्रीज है और इस बार ईरान उन संपत्तियों को डीफ्रीज कराना चाहता है। चौथा मुद्दा युद्ध का मुआवजा। जंग से 270 बिलियन डॉलर का ईरान को नुकसान हुआ है और वो चाहता है कि अमेरिका इसकी भरपाई करे। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बराक ओबामा वाली गलती हम नहीं करने वाले हैं, यानी इस मुगालते में ईरान ना रहे कि उसे मुआवजा अमेरिका देगा। ईरान की मदद कर अमेरिका को हम किसी भी हाल में कमजोर नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को हर हाल में इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज और यूरेनियम पर समझौता तो अमेरिका मान सकता है, टोल वसूली से ईरान को नुकसान की भरपाई संभव है, यानी यह मुमकिन है कि हर्जाना अमेरिका को ना भरना पड़े और ये जो वसूली की जानी है जहाजों से हॉर्मुज स्ट्रेट में, उसके जरिए ईरान भरपाई कर पाए अपने नुकसान की। यानी कि पूरी दुनिया एक तरीके से जो हर्जाना है वो जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया पर इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा जो अमेरिकन युद्ध थोपा था। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी धमकी। हॉर्मुज नाकाबंदी का बदला लेगा ईरान। सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन पर अटैक करेगा। आपको याद होगा कि सऊदी अरब फिलहाल अभी इसी से जो आगे ऊर्जा का जो भी निर्यात है, जो तेल का जो निर्यात है वो इसी के जरिए कर रहा है। यूएई की फुजैरह फैसिलिटी पर भी कर सकता है हमला। बाबल जो मंदाब स्ट्रेट है वहां पर भी इसको पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, यह भी खबर आ रही है।